एक खूबसूरत गांव में एक लड़की रहती थी। इसका नाम आयशा था। आयशा के वालिद बहुत सीधे सादा इंसान थे। वो चाहते थे कि अपनी बेटी को खुशियों भरी जिंदगी दी। बचपन से ही आयशा के इर्द गिर्द इसके कजन्स का साया रहा। एक इसका चचाजाद भाई हसन और दूसरा इसका फूफीजाद भाई फराज था। हसन संजीदा तबीयत का लड़का था। अपने ख्वाबों और इज्जत के मामले में सख्त मिजाज था। वो बचपन से ही आयशा को पसंद करता था, लेकिन कभी उसने खुलकर इजहार नहीं किया। जबकि फराज बहुत खुश इखलाक, नरम दिल और दिलकश शख्सियत वाला था। इसके बोलने का अंदाज सबके दिल को भा जाता था। वक्त गुजरता गया, आयशा बड़ी होती गई और उसके साथ उसके दिल के जज्बात भी परवान चढ़ने लगे। आयशा ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो खुद को ऐसे रास्ते पर पाएगी जहां एक तरफ खानदान की इज्जत और दूसरी तरफ दिल की धड़कन खड़ी होगी। जब वो अपने चचा के घर जाया करती तो हसन की नजरें अक्सर इस पर टकी होती, मगर वो नजरें खामोश होती। वो बातों से ज्यादा खामोशी से मोहब्बत का अहद करते, लेकिन आयशा की नादान दिल को फराज की हंसी मिजाज और नरम गुफ्तगू ज्यादा भा गई थी। आयशा के दिन फराज की बातों के सहारे गुजरते। कभी वो इसके साथ हंसते खेलते खेतों में घूमती और कभी घंटों एक दूसरे को कहानियां सुनाते। आयशा के दिल में धड़कनों ने ये इकरार कर लिया कि फराज ही इसकी जिंदगी का साथी है। वो अक्सर ख्वाबों में इसके साथ अपनी जिंदगी के हसीन लम्हे देखती थी, मगर इसकी किस्मत ने इसके लिए कुछ और लिख रखा था। एक दिन घर में बात चली कि आयशा की शादी हसन से कर दी जाएगी, क्योंकि खानदान वाले चाहते थे कि उनका रिश्ता मजबूत हो जाए। ये सुनते ही आयशा का दिल कांप उठा। इसके ख्वाब टूटने लगे। उसे यूं लगा जैसे इसके अंदर से सांसें छिन गई हूं, लेकिन वो कुछ कह ना सकी, क्योंकि इसके सामने बाप की इज्जत और खानदान की मोहब्बत थी। वो खामोश रही, मगर दिल के अंदर तूफान बरपा था। फराज को जब ये खबर मिली तो उसने भी अपने दिल को तोड़ दिया। वो जानता था कि अगर वो शोर मचाएगा तो खानदान में दरार पड़ जाएगी, इसलिए वो खामोश रहा। लेकिन इसकी आंखें आयशा को देखकर सब कह देती थीं। इन आंखों में वो दर्द था जो लफ्ज़ों में बयान ना हो सकता था। आयशा ने कई बार चाहा कि वो अपने वालिद से कहे कि उसका दिल फराज के साथ जड़ा है, लेकिन हर बार ज़बान रुक जाती और आंखों में आंसू तैरने लगते। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पूरे गांव में रौनक सी लग गई, हर तरफ खुशियां थीं, लेकिन आयशा के दिल में अंधेरा था। वो हर रात रब के आगे रोकर दुआ करती कि कोई मुजिज़ा हो जाए और इसका दिल का दिक कम हो जाए, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी का दिन आ गया। आयशा ने दुल्हन के जोड़े में खुद को आईने में देखा तो इसकी आंखों से बहते आंसू इसके गालों को तर कर गए। उसने अपने दिल को समझाया कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, मगर उसे अपने वालिदैन की खुशी के लिए बर्दाश्त करना होगा। जब निकाह के अल्फाज गूंजे तो आयशा के कानों में फराज की यादें बजने लगीं, जैसे इसके सारे ख्वाब एक पल में मिट गए हों। उसका दिल चला रहा था कि वो रुक जाए, लेकिन ज़बान ने हाँ कह दी और वो लम्हा आ गया जब आयशा हसन की बीवी बन गई। शादी के बाद के दिनों में आयशा ने खुद को संभालने की कोशिश की। हसन एक अच्छा इंसान था। वो आयशा से सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन आयशा के दिल में खला था। वो चाहकर भी उसके करीब न हो पाती। उसके दिल में फराज की यादें दीवार बनकर खड़ी थीं। हसन ने कई बार महसूस किया कि आयशा के दिल में कुछ कमी है, लेकिन उसने कभी शिकवा न किया। वो हर लम्हा इसकी खुशी के लिए अपनी कोशिश करता रहा। आयशा की जिंदगी दो धड़कनों के दरमियान फंस गई। एक तरफ वो शख्स था जिससे उसका निकाह हो चुका था, जो इसका हकदार था, और दूसरी तरफ वो शख्स था जिसके साथ उसने अपने ख्वाब बुन रखे थे। फराज की यादें इसका पीछा न छोड़ती। वो हर रात आंखों में आंसू लिए नींद में डूबती और सुबह एक नए दिल के साथ जागती। वक्त गुजरता गया। हसन ने अपनी मोहब्बत और खुलूस से आयशा के दिल को धीरे धीरे जीतना शुरू किया। उसने दिखाया कि मोहब्बत सिर्फ ख्वाबों की नहीं, बल्कि बर्दाश्त, कुर्बानी और एसार की भी होती है। आयशा को आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि फराज की मोहब्बत ख्वाब जैसी थी, लेकिन हसन की मोहब्बत हकीकत थी। वो हकीकत जो मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन सच्ची और मजबूत थी। आयशा ने एक दिन खुद से वादा किया कि अब वो अपने दिल के जख्मों को भरने की कोशिश करेगी। वो जान गई थी कि इंसान का दिल कभी कभी ख्वाबों की तरफ